करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की तो प्राप्ति होती ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। ये व्रत चंद्रोदय तक रखा जाता है। रात में चंद्र निकलने से पहले महिलाएं विधि विधान करवा चौथ की पूजा करती है और इसकी पावन कथा जरूर पढ़ती है। करवा चौथ की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से रानी वीरवती की कथा सबसे लोकप्रिय है। इसके अलावा महाभारत काल में द्रौपदी द्वारा इस व्रत को करने और देवी करवा की कथा का भी वर्णन मिलता है। सबसे पहले रानी वीरवती की कथा को पढ़ते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम वीरावती था। वीरावती अपने भाइयों की लाडली थी। उसका विवाह होने के बाद उसने पहला करवा चौथ का व्रत रखा। निर्जला व्रत रखने के कारण वह बहुत कमज़ोर हो गई और चंद्रमा के निकलने का इंतज़ार करने लगी। वीरावती की हालत देखकर उसके भाइयों को बहुत दुख हुआ। भाइयों ने अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने पीपल के पेड़ की आड़ में एक छलनी में दिया रखकर ऐसे दिखाया जैसे चंद्रमा निकल आया हो। वीरावती ने अपने भाइयों की बात मानकर अर्घ्य दिया और खाना खा लिया। जैसे ही उसने भोजन का पहला टुकड़ा खाया, उसे अपने ससुराल से खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनकर वीरावती रोने लगी। रास्ते में उसे भगवान शिव और माता पार्वती मिले। पार्वती ने वीरावती को बताया कि उसने झूठे चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ दिया था, जिस कारण पति की अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद देवी इंद्राणी ने वीरावती को हर महीने चौथ का व्रत रखने का सुझाव दिया। वीरावती ने पूरी श्रद्धा से हर माह चौथ का व्रत किया। उसके तप और विश्वास से प्रसन्न होकर यमराज ने उसके पति को पुनः जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किए गए व्रत के पुण्य से वीरावती को उसका पति वापस मिल गया। ये महत्वपूर्ण करवा चौथ पे ये कथा सुना जाता है। दूसरे कथा को देखते हैं। करवा की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, जो अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन नदी में स्नान करने समय उसके पति को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा ने अपनी पतिव्रता शक्ति से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज से मदद मांगी। जब यमराज ने मगरमच्छ को नरक में भेजने से इनकार कर दिया तो करवा ने उन्हें श्राप देने की धमकी दी। एक पतिव्रता स्त्री की श्राप से भयभीत होकर यमराज ने मगरमच्छ को नरक में भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसके बाद यमराज ने करवा को आशीर्वाद दिया कि जो भी स्त्री इस दिन व्रत करेगी, उसका सुहाग हमेशा बना रहेगा। करवा माता की जय। द्रौपदी की कथा को देखते हैं। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए। द्रौपदी को भी अपने पति की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने द्रौपदी को करवा माता और वीरावती की कथा सुनाई, जिसे सुनकर द्रौपदी ने भी पूरी विधि विधान से व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से पांडवों पर आए सभी संकट दूर हो गए और वो युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। इस तरह करवा चौथ पे ये तीनों कथाएं सुनी जाती हैं और सभी कथाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं करवा माता, दुर्गा माता, गौरी माता से प्रार्थना करूंगी कि सारी सुहागिन महिलाएं सदा सुहागन रहें। धन्यवाद माता, अपनी कृपा हम सब
महिलाओं पर सदा बनाए रखे और हम सबको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे।